Hello students, welcome to NEET Biology. I am here with another practice question series. तो आज इस वीडियो में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में हम माइक्रोब्स और उनकी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। So let's start. First question is typhoid fever in human beings is caused by the bacterium Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Clostridium और Streptococcus। तो टाइफाइड फीवर कौन से बैक्टीरियम की वजह से होता है? आंसर इज ए, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है ह्यूमन बीइंग्स में। नेक्स्ट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका is a protozoal parasite that lives in the large intestine of human and causes which one of the following disease? Amoebiasis, Escherichiasis, Leishmaniasis और Filariasis। तो आपको बताना है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी डिजीज कॉज करता है। देखो, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोनल पैरासाइट है और ये ह्यूमंस में रहता है। और किस पार्ट में रहता है? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी आपको याद रखना है। और ह्यूमंस में ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो देखते हैं। तो देखिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमोइबियासिस यानी कि अमोइबिक डायसेंट्री। तो एंटमीबा अमोइबिक डायसेंट्री कॉज करता है, हम इसको अमोइबियासिस भी कहते हैं। यही था ना ऑप्शन में, अमोइबियासिस। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की डिजीज और इसके सिम्टम्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Filariasis or elephantiasis is caused by Ascaris, Wuchereria, Entamoeba और Trichonympha। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिलेरियासिस डिजीज कॉज करता है? देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज बी, वुचीरिया बेनक्रॉप्टी। तो देखिए, वुचीरिया बेनक्रॉप्टी एक फिलेरियल वर्म होता है। ये जिस भी ऑर्गन में रिजाइड करता है उसकी इन्फ्लेमेशन करता है, क्योंकि ये वहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। और ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वुचीरिया बेनक्रॉफ्टी ह्यूमन बीइंग्स के कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। एंड डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। तो इस डिजीज के आपने दोनों ही नाम याद करने हैं, फिलेरियासिस भी और एलिफेंटियासिस भी। Next is, which of the following antibody is responsible for allergic reactions? IgA, IgG, IgE और IgM। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आंसर इज सी, IgE टाइप। तो IgE टाइप एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जी सबको पता है कि क्या होती है, और जिन सब्सटेंसेस की वजह से एलर्जी होती है उनको हम कहेंगे एलर्जेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एलर्जन की, दैट आर डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स। आपने देखा होगा जब पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो कुछ लोगों को स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एलर्जेंस की। तो जब भी किसी भी ह्यूमन बीइंग को एलर्जी होती है तो IgE टाइप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। Another question from antibodies. So, which type of antibody is present in mother's milk? IgA, IgM, IgD और IgG। तो आपको बताना है कि मदर्स मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। आंसर इज ए, IgA antibody is present in mother's milk. The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies like IgA to protect the infant. तो मदर्स मिल्क में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा म्यूकस और टीयर्स में भी IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर आपसे मदर्स मिल्क की जगह ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन म्यूकस और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन टीयर्स, तब भी इसका आंसर IgA ही होगा। टीयर्स में और म्यूकस में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IgA से क्या होता है, IgG से क्या होगा, E से क्या होता है। तो ये आपने याद कर लेनी है चीजें।
Next is coca alkaloid or cocaine is obtained from which of the following plant? Erythroxylum, papaver, morphine और cannabis. तो कौन से प्लांट से हमें कोकेन मिलता है? आंसर इज ए. कोका alkaloid और कोकेन is obtained from coca plant, Erythroxylum coca. देखिए इसकी स्पीशीज ही इंडिकेट कर रही है. कोका मीन्स कोकेन is obtained from this plant. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रांसपोर्ट में ये प्लांट इंटरफेयर करता है. तो ये नाम याद रखना है आपने, दैट इज डोपामिन. एंड एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉजेज हेल्यूसिनेशंस. तो कोकेन के ज्यादा यूजेस की वजह से हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं हमें. हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है इमेजिनरी टाइप, मतलब जो चीजें नहीं भी होती वो भी हमें दिखती हैं और ये सीधा आपके माइंड पे असर करती है. ओके, तो ये चीजें आपने याद रखनी है. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus HIV, which contains DNA genome, RNA genome, both A and B, and none of these. तो एड्स तो सबको ही पता है कि HIV से होता है और इसमें कौन से तरह का जीनोम होता है ये आपने बताना है. आंसर इज बी, RNA genome. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, that is HIV. A member of a group of viruses called retroviruses, which have an envelope enclosing the RNA genome. तो देखो एड्स HIV की वजह से होता है, ये सबको ही पता है. और HIV को कौन से ग्रुप में रखा गया है? दैट इज रेट्रोवायरसेस. और क्यों रखा गया है? क्योंकि इनमें RNA जीनोम प्रेजेंट होता है. And principal target cells for HIV are T4 lymphocytes. T4 lymphocytes को टारगेट करते हैं ये वायरसेस. तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए अगर कि टारगेट सेल्स कौन से हैं HIV के लिए, सो दैट आर T4 lymphocytes. Okay. Accumulation of copper in liver, brain and eye is called as sickle cell anemia, Wilson's disease, Tay-Sachs disease और गैलेक्टोसीमिया. तो आपको बताना है कि कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से इनमें से कौन सी डिजीज होती है. अब देखो ऑप्शन में ए है सिकल सेल एनीमिया, ये तो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं. डी इज ग्लैक्टोसीमिया, नहीं ये भी नहीं होगा. सी इज टे सैक डिजीज. जो टे सैक डिजीज है दैट इज अ लाइजोसोमल डिसऑर्डर, ये कॉपर की वजह से नहीं होती है, ये लाइजोसोमल डिसऑर्डर है. अब बचा क्या? विल्सन्स डिजीज. सो द आंसर इज बी. तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी होगी ना तब भी आप आंसर निकाल लोगे. तो आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए, चाहे वो सही आंसर हो या गलत हो. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो देखते हैं इस डिजीज के बारे में. सो विल्सन डिजीज इज द accumulation of copper in liver, brain and eye. It is also known as hepatolenticular degeneration. तो इसका ये नाम भी आपने याद रखना है, हिपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन भी बोलते हैं हम विल्सन्स डिजीज को, क्योंकि आपसे कई बार अदर नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है. नेक्स्ट इज काला अजार डिजीज इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया डोनोवानी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी और ट्राइक्यूरिस. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सबको ही आता होगा वैसे तो ये, बट स्टिल अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो अच्छे से देख लें. काला अजार डिजीज को विसरल लिशमैनियासिस भी कहा जाता है एंड इट इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया डोनोवानी and it is found in the blood capillaries of visceral organs. Its symptoms are fever and enlargement of visceral organs. तो देखो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज फाउंड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विसरल ऑर्गन्स. तो सो दैट इज लिशमैनिया. तो ये भी आपने याद रखना है. एंड इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर इज सैंड फ्लाई और इसका साइंटिफिक नेम है फ्लीबोटोमस. इन डिजीजेस पे मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको कई बार वेक्टर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, सामने आपको डिजीज दी होगी और उसके सामने वेक्टर के नाम दिए होंगे. जैसे ट्राइपेनोसोमा का वेक्टर है सीसी फ्लाई, वैसे ही लिशमैनिया डोनोवानी का वेक्टर है सैंड फ्लाई, दैट इज फ्लीबोटोमस.
Which microorganism is responsible for the production of an immunosuppressive molecule which is cyclosporin A? तो आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्पोरिन ए की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो द ऑप्शंस आर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, एस्परजिलस नाइगर एंड स्ट्रेप्टोकोकस सेरिवेसी. तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है साइक्लोस्पोरिन ए की प्रोडक्शन में. सो द आंसर इज ए, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. Cyclosporin A is used as an immunosuppression agent and is produced from Trichoderma polysporum. तो ये भी आपने याद रखना है कि ये एक इम्यूनोसुप्रेशन एजेंट है. नेक्स्ट इज which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? Options are statin, cyclosporin, lipases and streptokinases. तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने वाला एजेंट कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? आंसर इज ए, दैट इज स्टैटिन, विच इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. नेक्स्ट इज ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज सेक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रिडियम. तो आपने बताना है कि सिट्रिक एसिड का सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन सा है. इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है? आंसर इज बी, एस्परजिलस नाइगर, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड. तो हम एस्परजिलस नाइगर को ही क्यों यूज करते हैं, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल एंड इट कैन फर्मेंट वेरियस चीप रॉ मटेरियल्स एंड डिलीवर हाई यील्ड्स. एस्परजिलस नाइगर की हैंडलिंग भी इजी होती है और ये हाई यील्ड भी देता है, इसलिए हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए. ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, ओनली ए और बोथ ए एंड बी. तो एड्स की डायग्नोसिस के लिए हम इनमें से कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? आंसर इज बी, विच इज एलाइजा. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme-linked immunosorbent assay test. तो AIDS की डायग्नोसिस के लिए हम ELISA टेस्ट यूज करते हैं. So that's all students. I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. तो आप डेली के डेली जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. So try to solve maximum to maximum questions daily. Thank you so much.